अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फैज़ान। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम 9th क्लास की जो न्यू बुक सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वीडियो में हम 3.1 और 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.1 जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, कि एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो रखा गया है एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे। अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक के ऊपर एक 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो लगाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, द एक्सेलरेशन, यानी कि इसके हम अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और नंबर बी पे द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन है 5 सेकंड, और आफ्टर से पता चल रहा है कि ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन है 3.1। इसका गिवन डाटा हम देखते हैं। इसके अंदर मैस जो हमारे पास गिवन है वो 10 किलोग्राम है और फोर्स 5 न्यूटन, और टाइम जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट से पता किया है, पढ़ा है कि 5 सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ए पार्ट में फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी बी पार्ट में फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए पार्ट इसका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल एम ए। एफ किसके इक्वल होता है जी, एम ए के इक्वल होता है। और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एम हमारे पास दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन के इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम सीधा करके लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो 5 न्यूटन की है, और दूसरी चीज़ हमें मैस चाहिए जो कि हमारे पास 10 किलोग्राम है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.5, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है। पार्ट बी में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम ये बात जानते हैं। और अब वी आई हमारे पास जो है वो 0 है, और एक्सेलरेशन हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया 0.5 वो यहाँ पे पुट करेंगे, और टी जो है वो हमारे पास 5 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है 0.25। अब हमारे पास 3.2 न्यूमेरिकल है, इसको हम क्या करते हैं जी, अब इसकी स्टेटमेंट रीड करने लगे। द मैस ऑफ अ पर्सन, एक आदमी है, उसका वज़न इज़ 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट, उसका वेट क्या होगा ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और उसका वेट क्या होगा मून पर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है 3.2। गिवन डाटा में मैस हमारे पास गिवन है, और ग्रेविटी ऑन मून जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास है वेट ऑन अर्थ, वो फाइंड करेंगे, और वेट ऑन मून वो भी हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन वी नाउ दैट, हम जानते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था W इज़ इक्वल एम जी। यहाँ पे अब वेट ऑन अर्थ की बात हो रही है तो E लगा देंगे, और ग्रेविटी के साथ भी E लगा देंगे। M की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 80 वो हम लगाएंगे, और ग्रेविटी ऑन जो अर्थ है वो हमें पता है कि वो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 80 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारे पास 800 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वेट ऑन मून जो है फाइंड करने लगे हैं। उसका फार्मूला है WM विच इज़ इक्वल टू MGM। WM विच इज़ इक्वल टू, अब M की जो वैल्यू है वो 80 है, और
ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1.6 दी हुई है हमारे पास। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 न्यूटन आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है।